Hello friends, welcome back to my YouTube channel Hydraulics and Pneumatics Training with RR Sani. How are you friends? Friends, आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल गियर पंप। इंटरनल गियर पंप। गियर पंप की सेकंड टाइप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आज हम इंटरनल गियर पंप के पार्ट्स के बारे में, फंक्शनिंग के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी इंटरनल गियर पंप का डायग्राम बना दिया है ताकि टाइम की वेस्टेज ना हो और आइडल टाइम कम रहे। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये जो है ये है बॉडी, जो भी सेक्शनल व्यू में आपको दिख रहा है। ये इंटरनल गियर पंप की बॉडी है और ये जो आपको दिख रहा है ये है गियर जो ड्रिवन है, मीन्स जो रोटेट करेगा विद एन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर और एन इंजन। और ये है आइडलर गियर, जो ड्राइवर गियर, जो एक्सटर्नल गियर है, उसकी मदद से रोटेट करेगा और ये जो आप देख पा रहे हैं ये है क्रीसेंट। इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इंटरनल गियर पंप में। तो अब हम जान लेते हैं कि एक इंटरनल गियर पंप कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये पोर्ट इनलेट पोर्ट है और ये पोर्ट आउट फॉर द लिक्विड। जैसे ही ये गियर, जो लार्जर गियर है, जैसे ही ये रोटेट करता है तो बीच वाला छोटा गियर जो है वो भी इसके साथ रोटेट करता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जो मैचिंग है वो फुल है टॉप पर, बट जैसे ही हम नीचे की साइड देखते हैं, यहाँ पे जो टीथ्स हैं वो मैचिंग से बाहर आ जाते हैं। इससे क्या होता है, जब दो टीथ मैश से बाहर आएंगे तो वहाँ पे एक स्पेस क्रिएट होगा, क्योंकि बॉडी से इसकी क्लियरेंस बहुत मिनिमम है। तो जैसे ही कोई स्पेस क्रिएट होगा, जैसे हमारे पास एक पिचकारी होती है
ये पिचकारी का नोज़ल पॉइंट है और ये पिस्टन है जिसको बोक्की बोलते हैं। अगर हम इसको पीछे की साइड बैकवर्ड पुल करते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा स्पेस हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है, जिसको हम वैक्यूम बोलते हैं। सेम यहाँ पे होता है। जैसे ही दो गियर आउट ऑफ मैश होते हैं, यहाँ पे भी एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। जैसे ही नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ से जो लिक्विड है वो इस स्पेस के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। जैसे ही लिक्विड ट्रैप होगा और गियर रोटेट करेगा तो जो क्रीसेंट है ये बिल्कुल गियर टीथ से कांटेक्ट में है। मीन्स नो क्लियरेंस इज़ देयर, कोई क्लियरेंस नहीं है, कोई गैप नहीं है। मीन्स लिक्विड बैक नहीं जा सकता। जैसे गियर रोटेट करेगा, लिक्विड ट्रैप होके इसके साथ साथ इस स्पेस में मूव करेगा और जैसे ही लिक्विड को यहाँ पे स्पेस मिलेगा, दोबारा गियर क्रीसेंट से टीथ आगे निकल जाएंगे तो यहाँ पे लिक्विड को एस्केप मिल जाएगा, बट वो वापस नहीं जा सकता क्योंकि क्रीसेंट उसको वापस नहीं जाने देगा। तो इस प्रकार से जैसे जैसे गियर रोटेट करेगा, सेम प्रोसीजर एवरी साइकिल रिपीट होगा और लिक्विड जो है डिलीवरी पोर्ट के थ्रू एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जहाँ पे भी लिक्विड की ज़रूरत है, जहाँ पे भी हाई प्रेशर फ्लूइड की ज़रूरत है, डिलीवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी एक इंटरनल गियर पंप के काम करने की जो प्रोसेस है, जो वर्किंग प्रिंसिपल है। और ये गियर बहुत ही ज़्यादा काम में आते हैं जहाँ पे ज़्यादा कंटामिनेशन ऑयल हो। यहाँ पे कंटामिनेशन वर्ड आया है, कंटामिनेशन। जिसका मतलब है लिक्विड के अंदर फॉरेन मटेरियल होना, अनवांटेड मटेरियल जो किसी भी पंप को डैमेज कर सकते हैं, उनके साथ भी ये गियर पंप इजीली काम कर सकता है क्योंकि इसमें स्पेस होता है। अदर टाइप के जो पंप्स होते हैं
वो कंपैटिबल नहीं होते विद हाई कंटामिनेशन फ्लूइड। तो फ्रेंड्स, आज हमने इंटरनल गियर पंप की वर्किंग के बारे में जाना। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।